उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है रे। हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352, 356 एंड 360, ये तीन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा जेडीओ में, ठीक है। ये तीनों पढ़ के जाओ अच्छी तरह से। तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह का इमरजेंसी है, पढ़ा है पहले तुम लोगों ने, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है इमरजेंसी पावर, ठीक है। तो देखो इमरजेंसी पावर क्या है एक्चुअली, ये है, दीज आर बेसिकली अच्छा, दिस इमरजेंसी में हम पहले स्टडी करेंगे नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी तीन तरह का होता है, फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी, क्या है, अच्छा उससे पहले देखो इमरजेंसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में है, ठीक है। इमरजेंसी पावर क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट ये है, व्हेनेवर देयर इज इमरजेंसी, हमारा जो कंट्री है वो तो फेडरल स्ट्रक्चर है, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी इट बिकम्स यूनिटरी। हमने पहले क्या पढ़ा है, यूनिटरी और फेडरल दो अलग है, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारा जो कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ये फेडरल से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर। वो तो पूरा बताते हो कितना ब्यूटीफुल है, किसने बनाया है, कितना सोचा है, कितना दिमाग लगाया है, ठीक है। सो अब इमरजेंसी कितना होता है, तीन तरह का होता है। जब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन होगा, वॉर यानी कि दो कंट्री में वॉर लग गया, और क्या हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर तो शुरू नहीं हुआ है लेकिन इंडिया के बाउंड्री में पाकिस्तान ने बहुत सारा के टैंक खड़ा कर दिया, कभी भी वॉर लग सकता है। ऐसा होने से एक तो वॉर हो गया स्टार्ट, दूसरा वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है बट लगता है वॉर होगा, ऐसा कंडीशन में। तीसरा आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन मतलब हमारे देश के अंदर कुछ मिलिटेंट ग्रुप ने क्या किया, आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अफगानिस्तान में जैसा हुआ है आर्म्ड रेबेलियन। तो ये तीन कंडीशन में हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर, हम नहीं, मतलब देयर आर प्रोविजंस ऑफ डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 50। तो नेशनल इमरजेंसी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा कंडीशन में कर सकता है, वार के टाइम में कर सकता है, वार शुरू नहीं हुआ है लेकिन टैंक बॉर्डर में खड़ा है, कभी भी हो सकता है, ऐसा टाइम में भी कर सकते हैं, या फिर आर्म्ड रेबेलियन मतलब देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने, मिलिटेंट ग्रुप ने क्या किया, मिलिटेंट ग्रुप यार कोई भी ग्रुप हो सकता है जो विथ आर्म रेबेल हो गया, रेबेल मींस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऐसा सिचुएशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो पहले ये जो नेशनल इमरजेंसी था इसको डिक्लेयर करने के लिए पहले तीन कंडीशन क्या था, वार था, एक्सटर्नल एग्रेशन था, ठीक है, तीसरा ये आर्म्ड रेबेलियन नहीं था, ये था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस मींस इट कैन बी विदाउट आर्म, बट इसको चेंज किया गया बाद में, आई थिंक इन 44 अमेंडमेंट में चेंज करने के बाद अभी इसको कर दिया आर्म्ड रेबेलियन, मतलब इंटरनल ऐसे बोलने से नहीं होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है, डिस्टर्बेंस इट शुड बी विथ आर्म एंड इट शुड बी रेबेल, रेबेल मींस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बुझो नहीं, स्टार वार्स देख सुनी, स्टार वार्स देख सुनी, स्टार वार्स देख सुना, इले रेबेल बुझदा ना, रेबेल माने दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर समथिंग, इससे हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर उसी नहीं को जिनिस्टी देखो, जिस तरह से बड़ा बिल्डिंग बनाने में ज्यादा टाइम लगता है उसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छी तरह से हजम करके कोई भी चीज सीखने से भी टाइम लगता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, इसलिए बोलता है रोम जो है ना, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट, वेल्दीएस्ट, वेल मेंटेन्ड सिटी इन द वर्ल्ड। So it was not built in a day. It was built by generations. बुझो नहीं को
না বুঝলই তো না ঠিক আছে সবকিছু না বুঝলই কনস্টিটিউशन না বুঝলই তো না এরপরে देखो ये हो गया नेशनल इमरजेंसी ठीक है उसके बाद हम स्टडी करेंगे प्रेसिडेंट रूल त्रिपुराতেও যে প্রেসিডেন্ট রুল লাগছিল জানো নি ठीक है सो लेट्स स्टडी ये तो नेशनल लेवल हो गया अभी आ जाते स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट ये क्या है एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट जब भी कभी अगर हमारा गवर्नर को लगा हु इज द गवर्नर ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन एंड ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट एनीवे सो हमारा जो गवर्नर है ठीक है उनको अगर इफ ही इज कन्विंस्ड कि स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं रहा है स्टेट में बहुत ऐसा डिस्टर्बेंसेस है या फिर फॉर एनी रीजन स्टेट इज नॉट रनिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नर के पास प्रेसिडेंट रूल लगाने का पावर है समझ में आया इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बुझो नहीं लास्ट इमरजेंसी क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर ऐसा लगता है कि हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिचुएशन इंसॉल्वेंट हो गया मतलब क्या मतलब इंडिया सिंपली डज नॉट हैव द मनी टू फीड और टू प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन दैट सिचुएशन इज नोन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी माने मुद्दा होता व्हेन देयर आर नो मनी ठीक है विद द पीपल फॉर एनी रीजन मेनली इट हैपेंस ड्यू टू इन्फ्लेशन तुमने देखा होगा आज से नियर अबाउट 1-10 साल पहले श्रीलंका एक कंट्री उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया ठीक है आज के दिन में ठीक है ना आज के दिन में उस टाइम पे ना एक रोटी ब्रेड 200 रुपए में खरीदा लोग तो कैन दी पुअर पीपल अफोर्ड ड्यूरिंग ये ऐसा सिचुएशन जब होता है तब इफ द गवर्नमेंट वांट्स दे कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी बुझो नहीं तो दीज आर द 3 इमरजेंसीज फॉर्चुनेटली इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी लागू नहीं हुआ है वी आर ब्लेस्ड इनफ नाउ स्टडी इन डिटेल लेट्स स्टडी अबाउट फिर से नेशनल इमरजेंसी थोड़ा सा इन डिटेल में हम समझते when a national emergency is declared on the ground of war or external aggression अगर वार शुरू हो गया या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया मतलब बाउंड्री में खड़ा है मिलिट्री एकदम दूसरा देश का ऐसा सिचुएशन में जब हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी बट अगर हमारे देश के अंदर अगर आर्म्ड रेबेलियन हुआ तब जो नेशनल इमरजेंसी हम डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी सो नेशनल इमरजेंसी 2 तरह का होता है एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल ठीक है जस्ट लाइक इंटरनल हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हर एक लैपटॉप के अंदर एक इंटरनल हार्ड ड्राइव रहता है बाहर लगाओ तो एक्सटर्नल सिमिलरली यही भी ऐसा ही है ठीक है उसके बाद इट मे बी एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और ओनली पार्ट ऑफ इट अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है नाम सुन के क्या लगता है पूरा इंडिया में लगेगा भाई ऐसा नहीं है नेशनल इमरजेंसी पूरा इंडिया में लग सकता है या फिर एक पार्ट या फिर एक रीजन में भी लग सकता है फॉर एग्जाम्पल लेट से पाकिस्तान ने अटैक किया सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सीरियसली मत लेना पाकिस्तान ने सपोज अटैक किया वो राजस्थान के वहां पे बॉर्डर में अटैक किया तो साउथ इंडिया में नेशनल इमरजेंसी देने का क्या मतलब तो पूरा नॉर्थ इंडिया में नेशनल इमरजेंसी दे सकते हैं समझ में आया सो नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड आइदर ऑन द एंटायर नेशन और ऑन स्पेसिफिक रीजन्स বুঝছো নি আমি জিজ্ঞামু কিন্তু কোয়েশ্চেনটি ঠিক আছে বুঝলে আচ্ছা এবারে দেখো এবার যেটা আমি আগে কইছিলাম
আগে আছে না, আগে আসলো ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স, ওয়ার, এক্সটার্নাল এগ্রেশন অর ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স, এটা চেঞ্জ কইরা পরে করছে আর্মড রেবেলিয়ন। কারণ ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স তো ইট ইজ, এটা দিয়ে অনেকে বেনিফিট নিতে পারে না। ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স লেটস সে ইমার্জেন্সি, এটা তো না করতে পারে, এর লিগা হচ্ছে আর্মড রেবেলিয়ন, বন্ধু টন্ধু সহ করতে হবে, তাহলে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি। এবার নেক্সট, দি প্রেসিডেন্ট ক্যান প্রক্লেম এ ন্যাশনাল, প্রক্লেম মিন্স লাগুকরণ। The president can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. ক্যাবিনেটের থেকে রিটার্ন রিকমেন্ডেশন পাইলেই আমাদের প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি লাগু করতে পারে। তার মানে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি লাগু হইব কি না হইব ডিপেন্ড করে যে রুলিং গভর্নমেন্ট তার উপর। বুঝা গেছে? আচ্ছা, proclamation of emergency must be approved by both the houses of the parliament within 1 month from the date of issue. ঠিক আছে, যেদিন থেকে ইমার্জেন্সি শুরু হইব এই দিন থেকে 60 দিনের মধ্যে, 2 মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট না, যেদিন থেকে লাগু হইব এর 2 মাসের মধ্যে ইট শুড বি পাসড বাই বোথ দি হাউসেস অফ দি পার্লামেন্ট। ঠিক আছে, বোথ দি হাউসেস উইথ ওয়ান ডেট অফ ইস্যু। ঠিক আছে, 30 डेज फ्रॉम दी फास्ट सॉरी, ये 2 महीना नहीं, सॉरी 30 दिन, 30 डेज, विद इन 30 डेज। ठीक है, इसको दोनों हाउस में पास कराना है। इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड विथ अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 months। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक बार इमरजेंसी लागू हो गया तो ये 6 महीने तक रह सकता है, उसके बाद भी तुम अगर जितना बार चाहो 6 महीना 6 महीना 6 महीना करके तुम एक्सटेंड कर सकता है, बट द कंडीशन इज यू शुड हैव द कंसेंट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बुझो?